ये कह रहा है 2 फैक्ट्रीज F1 F2 प्रोड्यूस क्रिकेट बैट्स एट दैट आर लेबल्ड, ठीक है ना। तो F1 F2 है, जो 2 फैक्ट्री हैं जो बैट प्रोड्यूस करती हैं और लेबल्ड है। एनी रैंडम चूजन बैट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री F1 इज डिफेक्टिव विथ प्रोबेबिलिटी 0.5। एनी रैंडमली चूजन बैट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री F2 इज डिफेक्टिव विथ प्रोबेबिलिटी 0.1, ठीक है ना। तो फैक्ट्री F1 से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, F2 से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। वन ऑफ द फैक्ट्रीज इज चूजन एट रैंडम, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद 2 बैट्स आर रैंडमली परचेज्ड, तो पहले तो 2 फैक्ट्री में एक फैक्ट्री रैंडमली चूज हुआ तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। अब उसमें से जो भी फैक्ट्री चूज हुआ उसमें से 2 बैट हमने परचेज किए, तो यहाँ पे है ना सस्पेंस है, तो E1 इवेंट होगा कि यू में टेक F1 और F2, 2 इवेंट है। देखते हैं आगे। उसके बाद 2 बैट खरीदे। लेट द लेवल्स ऑन दीज परचेज बैट्स बी B1 एंड B2। अब जो बैट पे लेवल है वो B1 B2 है। इफ B1 इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अब ये गिवन है, देखो जो भी चीजें गिवन है ध्यान रखना, यहाँ गिवन है, इफ बोला है ना तो मतलब ये गिवन इवेंट है। तो B1 इज इवेंट, B1 is found to be defective, then the conditional probability that B2 is also defective is। तो पहले समझो पूछा क्या है, पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है B2 डिफेक्टिव होगा गिवन दैट, तो जस्ट B1 मतलब B1 इज डिफेक्टिव समझो, है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है B2 इज डिफेक्टिव गिवन दैट B1 इज डिफेक्टिव, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है एक्चुअली। तो अभी तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली, है ना। तो इसको फर्दर ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, यही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 अपॉन ये आ गया आपके पास B1। अब सोचो इसका क्या मतलब है, तो B1 इवेंट मतलब B1 इज डिफेक्टिव, B2 इवेंट मतलब B2 इज डिफेक्टिव, ये प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं मैं। तो अभी के लिए तो पहला कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है बोथ बैट्स आर डिफेक्टिव, बोथ बैट्स आर डिफेक्टिव। और दूसरा कह रहा है कि बैट 1 इज डिफेक्टिव, जो पहला बैट था। अब यहां फैक्ट्री तो आया ही नहीं ना, सो अभी हम लोग अब लगाएंगे, तो न्यूमेरेटर में एक्चुअली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा, डिनोमिनेटर में भी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा, है ना। तो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आप थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो यहां इवेंट क्या क्या है, तो जैसे एक फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 है ना, सो आपके पास 2 पॉसिबल पार्टीशन सैंपल स्पेस का, या तो फैक्ट्री 1 से खरीदोगे या फैक्ट्री 2 से। तो अभी के लिए मान लो ये इवेंट ए है, दिस इज कैपिटल ए और ये कैपिटल ए। तो कैसे करते हैं सॉल्व हम लोग, तो जैसे अगर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। तो ये तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। हमारे केस में क्या जरूरत है, हमारे केस में जरूरत है न्यूमेरेटर में क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बैट डिफेक्टिव है। तो हमें यही नहीं पता ना कि किस फैक्ट्री से आया है, तो हम कंडीशंस लेंगे कि सपोज इट इज परचेस्ड फ्रॉम फैक्ट्री 1, देन what is the probability that B1 and B2 both are defective if it is purchased from factory 1, or what is the probability of purchasing from factory 2, and if it is purchased from factory 2 what is the chance that both are defective। तो ये हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन था, फैक्ट्री 1 या फैक्ट्री 1 2 चूज करने का, तो फैक्ट्री 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब अगर हमने फैक्ट्री 1 चूज किया, ये गिवन है कि अगर फैक्ट्री 1 चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बैट डिफेक्टिव होगा। तो फैक्ट्री 1 में डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो मतलब हाफ, तो 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि 2 बैट है, दोनों बैट की अलग अलग बात होगी। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट
सेकेंड फैक्ट्री चूजन तो हाफ. इफ यू परचेज फ्रॉम सेकेंड फैक्ट्री व्हाट इज द चांस दैट बोथ आर डिफेक्टिव. तो इसका मतलब है कि 0.1 इंटू 0.1. तो ये आपका आ गया न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली आप डिनोमिनेटर निकाल लो. सो डिनोमिनेटर क्या है B1. तो वैसे ही सेम फॉर्मूला लगाओ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फैक्ट्री 1. इफ वी चूज फैक्ट्री 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट 1 बीइंग डिफेक्टिव. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फैक्ट्री 2. इफ वी चूज फ्रॉम फैक्ट्री 2 व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव. तो सिमिलर प्रोबेबिलिटी हाफ. और फैक्ट्री 1 से चूज किया तो 0.5. हाफ फैक्ट्री 2 से चूज किया 0.1. तो सिंप्लीफाई कर लो. अब आपको चाहिए क्या था, डिवाइड करो इसको, कितना आता है. एक मिनट, तो ये आ जाएगा अपॉन 2 तो रहेगा कॉमन. एंड 5 5 25 0.25 0.01 तो 0.26 है ना. और यहाँ पे 0.6 अपॉन 2 यही ना. ये तो ये हो गया 0.13. चेक कर लेना कैलकुलेशन. ये 0.30. तो अब हमें क्या चाहिए था, तो 13/30. तो ये आंसर जो इसका होगा तो 13/30 आएगा. चेक कर लो इसको, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो कितना आता है, यही आंसर होगा 0.42. तो कितना 343. 0.433. ठीक है, तो ये आ गया. तो 2 डेसिमल तो चाहिए तो 0.43 लिखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया 54. 54 के बाद क्या है 59 एंड उससे पहले भी है 54 59 57 भी है 57 59. तो 50